ती हुई रेत पर सूरज की किरणें पड़ रही। दूर कहीं खजूर के दरख्त हवा में झूम रहे थे और एक तवाइल मुसाफिर अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। इसकी दाढ़ी सफ़ेद थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थीं, मगर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बरसों के तजर्बे और हिकमत की निशानी थी। ये बूढ़ा मुसाफिर कई दिनों से सफ़र में था। इसका लिबास सादा साफ सुथरा और इसके कंधे पर एक बोरी लटक रही थी जिसमें कुछ खजूरें और पानी का मशकीरा था। जब वो एक नरगस्तान के करीब पहुंचा तो इसने साए में बैठकर आराम करने का फैसला किया। वो अभी बैठा ही था कि 3 नौजवान लड़के वहां से गुजरे। वो खुश शक और तमन्ना और जोशो खरोश से भरे हुए थे। जब इन्होंने बूढ़े मुसाफिर को देखा तो आपस में मुस्कुराकर कहने लगे, ये बूढ़ा आदमी लगता है कि जिंदगी के सारे राज जानता होगा, क्यों ना कि इससे कुछ सवालात करके देखें। नौजवान ने करीब जाकर सलाम किया। बूढ़े ने मुस्कुराकर इनका जवाब दिया और इन्हें बैठने का इशारा किया। पहला नौजवान, जो सबसे ज़्यादा शौक था, बोला, बाबा जी, हमने सुना है कि आप बहुत दना हैं। हमें बताएं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है। बूढ़ा मुसाफिर खामोशी से इनकी तरफ देखने लगा। इसने करीब से एक पत्थर उठाया और कहा, ये पत्थर कीमती है या नहीं? नौजवान हैरान हुए और एक साथ बोले, ये तो आम सा पत्थर है, इसमें कीमती क्या है? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, इसी तरह दुनिया की सबसे कीमती चीज़ भी वही है जिसे तुम आम समझते हो, मगर जब वो खो जाए तब इसकी कदर मालूम होती है। नौजवान कुछ उलझन में पड़ गए और दूसरा लड़का, जो कदरे संजीदा था, बोला, बाबा जी, हम समझ नहीं सके, क्या आप हमें वाज़िया जवाब दे सकते हैं? तो बूढ़े ने इनकी तरफ देखा और बेटे, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ वक़्त है, जो एक बार गुजर जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। ये सुनकर नौजवान कुछ देर खामोश रहे। वो पहली बार वक़्त के बारे में इतने गहरे अंदाज में सोच रहे थे। तीसरा लड़का, जो सबसे अक्लमंद नज़र आता था, बोला, बाबा जी, अगर वक़्त ही सबसे कीमती चीज़ है तो फिर हमें ये बताएं कि इंसान सबसे बड़ी गलती कौन सी करता है? बूढ़ा मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, ये एक और अहम सवाल है, मगर इसका जवाब मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम मेरे साथ कुछ देर सफ़र करोगे। यह कहकर बूढ़ा मुसाफिर अपनी लाठी उठाकर खड़ा हो गया और तीनों नौजवान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बूढ़ा मुसाफिर अपनी लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और तीनों नौजवान इसके पीछे चल पड़े। रतीले रास्ते पर कदमों के निशान बनते जा रहे थे और सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरब की तरफ झुक रहा था। कुछ देर बाद बूढ़े ने एक दरख्त के नीचे रुककर आराम करने का इशारा किया। वो अपनी बोरी से खजूरें निकालने लगा और नौजवान तजस्सुस से इसकी तरफ देख रहे थे। आखिरकार दूसरे नौजवान ने दोबारा वही सवाल दोहराया, बाबा जी, आपने कहा था कि हमें बताएं कि इंसान सबसे बड़ी गलती कौन सी करता है? बूढ़े ने एक खजूर अपने हाथ में भी ली और उसे गौर से देखने लगा। फिर वो मुस्कुराया और बोला, बेटे, इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो वक़्त को ज़ाया करता है और जब उसे इसकी कदर मालूम होती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। पहला नौजवान, जो सबसे ज़्यादा खुश शौक था, हंसकर बोला, मगर बाबा जी, वक़्त तो हमेशा चलता रहता है, हमसे रोक नहीं सकते, तो फिर ज़ाया कैसे हो सकता है? बूढ़े ने सर हिलाया और बोला, यही तो गलत फहमी है बेटा, वक़्त को रोकना मुमकिन नहीं है, उसे ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। जो लोग अपनी जवानी को फजूल चीज़ों में गुजार देते हैं वो बाद में अफसोस करते हैं। वक़्त की बर्बादी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये सुनकर तीसरा नौजवान सबसे ज़्यादा संजीदा था, सोच में पड़ गया और वो बोला, बाबा जी, अगर वक़्त इतना ही कीमती है तो हमें क्या करना चाहिए ताहम इससे ज़ाया ना कर सके? बूढ़ा मुसाफिर मुस्कुराया और अपनी लाठी ज़मीन पर रखी। फिर वो नरमी से बोला, सबसे पहले ये समझो कि वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। दूसरा, जो काम करके लिए छोड़ोगे वो कभी पूरा नहीं होगा। और तीसरा, जो वक़्त गुज़र जाए वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर लम्हे को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा हो। ये अल्फाज सुनकर नौजवान गहरी सोच में पड़ गए। इन्होंने कभी ज़िंदगी के बारे में इतने गहरे ख्यालात से नहीं सोचा था। वो सोच रहे थे कि क्या वाकई वो अपने वक़्त को वो सही रोशनी से, आसमान व सर की रोशनी से निकाल कर
मुख्तलिफ तरह के अंदाज से वो उन्होंने जो है ना वक़्त की बारे में जो है ना बयान किया था। तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इससे ज़ाया होने से जो है ना वो बचा सकें। तो बूढ़े ने इनको थोड़ी देर सोचने के बाद बताया कि समझो कि वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। दूसरा काम जो है ना वो ये करता है कि आपने अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको अपना काम वक़्त पर करना चाहिए। इन्होंने कभी ज़िंदगी के बारे में इतने गहरे ख़यालात से नहीं सोचा था। वो सोच रहे थे कि क्या वाक़या वो अपने वक़्त को जो है ना वो अपने वक़्त को खो चुके हैं। गर्म रेत के ऊपर इनके कदमों के निशान पड़ते जा रहे थे, जैसे इनका ये सफ़र वक़्त के साथ लिखा जा रहा हो। कुछ देर बाद वो एक छोटे से कुएं के करीब पहुंचे। बूढ़े मुसाफिर ने पानी के लिए अपनी मशगीरा निकाली और तीनों नौजवान भी अपने प्यास बुझाने के लिए कुएं की तरफ बढ़े। पानी पीने के बाद दूसरा नौजवान बोला, बाबा जी आपने हमें वक़्त की कदर के बारे में सिखाया है। हमने सोचा है कि वाकई हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सा वक़्त ज़ाया कर चुके हैं, मगर अब हमें ये बताएं कि इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है। बूढ़े मुसाफिर ने चंद लम्हे खामोशी अख्तियार की, फिर इसने ज़मीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और उसे अपनी हथेली पर बिखेर दिया। नौजवान हैरत से देखने लगे और कि वो क्या करना चाहता है। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, बेटे इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसका गरूर और ज़िद होती है। जिसे ये रेत मेरे हाथ से फिसल रही है, वैसे ही एक ज़िद और मगरूर इंसान के हाथों से इसके फैसले और मौका निकल जाते हैं। ये सुनकर पहला नौजवान मुस्कुराया और बोला, मगर बाबा जी कुछ ज़िद तो अच्छी होती है, जैसे अपने ख्वाबों को पूरा करने की ज़िद। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटे हाँ, अगर ज़िद सच्चाई और अच्छे मकसद के लिए हो तो वो मजबूती बन जाती है, मगर अगर ज़िद अना और गलती को ना मानने के लिए हो तो वो इंसान को कमज़ोर बना देती है। वो हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करने लगता है और वो अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए बहाने तराशता है। आखिर में वो सब कुछ खो देता है। ये सुनकर तीसरा नौजवान, जो सबसे ज़्यादा समझदार लग रहा था, गहरी सोच में पड़ गया और वो बोला, बाबा जी मगर कैसे पता चलेगा कि हमारी ज़िद सही है या गलत। बूढ़े मुसाफिर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वो अपने अल्फाज को तराजू में तोल रहा हो। फिर वो धीमे लहजे में बोला, अगर तुम्हारी ज़िद दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है, अगर तुम्हें अपनी गलती नज़र आ रही है मगर तुम मानने के लिए तैयार नहीं, अगर तुम्हारी ज़िद तुम्हें सच्चाई से दूर ले जा रही है, तो समझ लो कि वो ज़िद तुम्हारी कमज़ोरी है। लेकिन अगर तुम्हारी इज़्ज़त दूसरों के लिए खैर का सबब बन रही है, अगर वो तुम्हें बेहतर इंसान बना रही है, अगर वो तुम्हें सच्चाई के करीब कर रही है, तो उसे तुम्हारी ताकत। ये अल्फाज सुनकर तीनों नौजवान एक दूसरे को देखने लगे। वो हैरान थे कि इतनी सादा बातें इन्होंने पहले क्यों नहीं सोची थी। क्या वो भी अपनी ज़िंदगी में गलत जगह ज़िद करते आ रहे थे? तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बूढ़े ने इनको जो है ना नसीहत के तौर पर बताई कि वक़्त का ज़ाया होने से आप कैसे जो है ना आप कैसे अपने वक़्त को सही तौर पर जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पहला नौजवान मुस्कुराया और बोला, बाबा जी कुछ ज़िद तो अच्छी होती है। तो इस तरह से उन्होंने ये सारी जो है ना चीज़ें इनको बताई। बूढ़े मुसाफिर ने ज़िंदगी के ऊपर भी रास्ते जो वो इनके पास साथ बांटने वाला था। वक़्त हो चुका था। आसमान पर बेशुमार तारे चमक रहे थे और मध्यम चांदनी भी दिए रास्ते पर फैल चुकी थी। बूढ़ा मुसाफिर तीनों नौजवान कुएं के करीब बैठे थे। इनके चेहरे पर सफ़र की थकन थी, मगर आंखों में तजस्सुस और सीखने की जुस्तजू थी। बूढ़े मुसाफिर ने अपने कंधे पर लटकी बोरी से खजूरें निकाली और नौजवानों की तरफ बढ़ाई। नौजवान खामोशी से खजूरें खाने लगे। इनके ज़हन में अभी तक वही सवालात गर्दिश कर रहे थे जो बूढ़े मुसाफिर ने इनके दिलों में छोड़ दिए थे। कुछ देर बाद पहला नौजवान, जो सबसे ज़्यादा बेफिक्र लगता था, आखिरकार बोल ही पड़ा, बाबा जी आपने हमें वक़्त की कदर और ज़िद के बारे में सिखाया है, मगर अब हम जानना चाहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश क्या होती है। बूढ़े मुसाफिर ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ
देखा। फिर वो आहिस्ता से बोला, बेटे हर इंसान की आजमाइश मुख्तलिफ होती है, मगर सबसे बड़ी आजमाइश वो होती है जिसमें इंसान की नीयत और किरदार का इम्तिहान लिया जाता है। दूसरा नौजवान जो ज़्यादा संजीदा था बोला, हम समझ नहीं सके, क्या आप हमें कोई मिसाल दे सकते हैं? बूढ़े ने कुछ लम्हे सोचा, फिर ज़मीन पर एक छोटी सी लकीर खींची और बोला, फ़र्ज़ करो तुम तीनों एक सहरा में सफ़र कर रहे हो और तुम्हारे पास पानी का सिर्फ एक मशगीरा हो। अचानक रास्ते में तुम्हें एक और मुसाफिर मिलता है जो सख्त प्यासा है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, ना तो तुम अपनी जान बचाने के लिए पानी सिर्फ अपने पास रख सकते हो, किसी दूसरे की जान की परवाह नहीं करोगे। अगर तुम अपने किरदार की बुलंदी दिखाकर इसकी नेकी को अपनाओगे जिसका सिला अल्लाह देता है। तीसरा नौजवान जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद लग रहा था धीरे से बोला, मगर बाबा जी, अगर आजमाइश हर इंसान के किरदार का इम्तिहान है तो फिर लोग क्यों बार बार गलत फैसले करते हैं? बूढ़े मुसाफिर ने धीरे से जवाब दिया, क्यों? आजमाइश के वक़्त अक्सर इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे को देखते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि सच्चाई नेकी हमेशा बड़ी कामयाबी लाती है। वो वक्ती फ़ायदे के पीछे दौड़ते हैं और अपने असूलों की कुर्बानी दे देते हैं। ये सुनकर नौजवान के चेहरे पर गहरी सोच छा गई। उन्होंने कभी इस पहलू से ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा था। वो जान चुके थे कि असल आज़माइश मुश्किलात का सामना करना नहीं, बल्कि सही और गलत के दरमियान सही फैसला करना है। बूढ़े मुसाफिर ने इनके चेहरे पर गौर से देखा, बोला, बेटे याद रखो, ज़िंदगी में हर लम्हा एक आज़माइश है। तुम्हें हर वक्त ये देखना है कि तुम कौन सा रास्ते पर चलते हो। आसान रास्ता अक्सर गलत होता है, मुश्किल रास्ता अक्सर सही होता है, मगर वही रास्ता तुम्हें हकीकी कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। ये अल्फाज सुनकर तीनों नौजवानों ने सर हिलाया। वो जान चुके थे कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी आजमाइश मुश्किलात का सामना करना नहीं, बल्कि अपनी नीयत को पाक रखना, सही रास्ते पर चलना। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। आसमान पर बेशुमार सितारे झिलमिलाने लगे थे और ठंडी हवा सहरा की रेत को छूकर गुजर रही थी। बूढ़ा मुसाफिर अपनी लाठी के सहारे खड़ा हुआ। इसकी नज़र तीनों नौजवानों पर जमी हुई थी। वो अभी तक इसकी बातों में गुम थे। नौजवान ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आखिरकार तीसरा नौजवान जो सबसे ज़्यादा संजीदा था बोला, बाबा जी, आपने हमें बखत, ज़िद और आजमाइश के बारे में बताया है, मगर अब हम ये जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? बूढ़े मुसाफिर ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। वो नहीं तुम्हारे हाथ में हो, बल्कि वो है जो तुम्हारे दिल में हो। सबसे बड़ी दौलत सुकून, मेहनती और सच्चाई। पहला नौजवान जो सबसे ज़्यादा शौक था हंसते हुए बोला, मगर बाबा जी, ये कैसे मुमकिन है? अगर किसी के पास बहुत सा सोना, ज़मीन और ऊँट हो तो वो गरीब कैसे हो सकता है? बूढ़े मुसाफिर ने रेत से एक मुट्ठी भर कर नौजवान के हाथ में रखी और बोला, बेटे, ये रेत कितनी है? नौजवान ने हैरानगी से कहा, ये तो बहुत मामूली सी मुट्ठी भर रही है, इसकी कोई कीमत नहीं। बूढ़े ने सर हिलाया और कहा, मगर अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये रेत इस पूरी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है तो तुम क्या कहोगे? नौजवान हक्का बक्का रह गया और दूसरे नौजवान ने हैरत से पूछा, बाबा जी, ये कैसे मुमकिन है? कि बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो सच्चाई है। जिसे तुम इस रेत की अहमियत को नहीं समझ सकते, वैसे ही लोग हकीकी दौलत की कदर नहीं करते। वो सोना, चांदी और ज़मीनों को सब कुछ समझते हैं, मगर असल दौलत हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और नेकी में होती है। ये सुनकर तीनों नौजवान खामोश हो गए। इन्होंने कभी इस अंदाज से दौलत के बारे में सोचा ही नहीं था। बूढ़े मुसाफिर ने इनके चेहरे पर गौर से देखा और बोला, याद रखो, अगर तुम्हारे पास दौलत हो मगर सुकून ना हो तो तुम सबसे ज़्यादा गरीब हो। अगर तुम्हारे पास सच्चाई ना हो तो तुम्हारी दौलत तुम्हारे किसी काम की नहीं। अगर तुम्हारे पास नेकी ना हो तो तुम्हारी ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी। ये अल्फाज सुनते ही नौजवानों के चेहरे संजीदा हो गए। वो जान चुके थे असल दौलत नहीं, बल्कि वो किरदार है जो इंसान की इज़्ज़त और खुशी का बायस बनता है। मुसाफिर अपनी लाठी के सहारे खड़ा था और तीनों नौजवान खामोशी से इसकी बातें गौर से सुन रहे थे।
تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال، اللہ آپ کو ہمیں ناظر ہو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔